नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल तथागत एडुजोन पर। आज हम बात करेंगे यूपी पीसीएस आरओ एआरओ 2023 की परीक्षा, जिसका फॉर्म जुलाई महीने में अंतिम तक या फिर अगस्त महीने के शुरुआत में आने वाला है। इसमें बात करते हैं कि यह परीक्षा कितने चरणों में होती है और इसका सिलेबस कैसा है। हम सारी बात करते हैं। इसके सबसे पहले इस दरमियान में हम देखते हैं कि इसमें हिंदी एग्जाम यानी कि प्रीलिम्स परीक्षा में दो पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है सामान्य अध्ययन का, जिसमें 140 प्रश्न रहते हैं, 140 नंबर का रहता है और ये 2 घंटे का होता है। यानी कि प्रीलिम परीक्षा जो होती है 2 पालियों में आयोजित की जाती है, सुबह मीटिंग में और शाम की मीटिंग में। तो सुबह मीटिंग वाला पेपर जो होता है वो 2 घंटे का होता है। जीएस का रहता है, सामान्य अध्ययन का रहता है। उसमें इतिहास, भूगोल, साइंस, अर्थशास्त्र, पर्यावरण और करंट अफेयर वगैरह जो चीज़ें आती हैं। उसके बाद दूसरा जो पेपर रहता है वो आपका रहता है सामान्य हिंदी का। सामान्य हिंदी 60 क्वेश्चन रहते हैं, इसमें 60 नंबर का रहता है। इसके लिए 1 घंटे का टाइम मिलता है आपका। ठीक है, 1 घंटे टाइम मिलता है। इन दोनों को मिलाकर के 200 क्वेश्चन रहते हैं, 200 नंबर का रहता है। टोटल 3 घंटे का पेपर जो होता है वो आपकी प्रारंभिक परीक्षा इस तरीके से होती है। उसके बाद बात करते हैं कि मेंस परीक्षा। तो देखते हैं कि जो मेंस परीक्षा है डिस्क्रिप्टिव टाइप की होती है। डिस्क्रिप्टिव मतलब कि इसमें कुछ पेपर डिस्क्रिप्टिव होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। मेंस परीक्षा लिखित परीक्षा होती है। इसमें यूपी परीक्षा में कुल 3 विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनकी विषय जानकारी नीचे दी गई है। इनकी क्या क्या है तो देखते हैं। इसमें सबसे पहले है आपका सामान्य अध्ययन, जिसमें 120 क्वेश्चन रहते हैं। ये भी प्री के जैसा ही रहता है, प्लस इसमें रीजनिंग का पोर्शन कुछ ऐड हो जाता है, यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इस तरीके की चीजें आ जाती हैं। आगे बात करेंगे इस पर विस्तार। कुल अंक भी 120 रहते हैं। इसके लिए 2 घंटे रहता है। उसके बाद में फिर होता है शाम की मीटिंग में रहता है 2.5 घंटे का टाइम रहता है। उसमें उसमें क्या क्या रहता है तो 100 नंबर की आपकी पारंपरिक हिंदी रहती है। हिंदी उसमें आपका लेटर टाइपिंग रहेगी और सारणी वाला रहेगा। उसके बाद में और भी कई सारी चीजें हैं हिंदी की जो पूछी जाती हैं। उसका दूसरा जो रहता है वो सामान्य शब्दावली वाला रहता है, वस्तुनिष्ठ प्रकार का। ये ऑब्जेक्टिव होता है। देखो, पारंपरिक वाला ये लिखित होता है और ये ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे प्री में 60 नंबर का था, उसी तरीके से इसमें भी 60 नंबर का रहता है। इसमें कुल प्रश्न जो रहते हैं वो 30 रहते हैं अभी तक, और इसके लिए आधा घंटा दिया जाता है। उसका जो तीसरा पेपर होता है वो होता है आपका निबंध का। निबंध में कुल जो प्रश्न रहते हैं करने आपको 3 रहते हैं, दिए 9 होते हैं। 3 खंड होते हैं, तीनों खंड में 3-3 क्वेश्चन अलग अलग तरीके से रहते हैं। तो उसमें से 3 में से आपको 3 खंडों में से एक एक निबंध लिखना होता है। टोटल 3 निबंध आपको लिखने होते हैं। उसमें से 120 नंबर के टोटल अंक रहते हैं। इसके लिए 3 घंटा आपको दिया जाता है। उसके बाद अब बात करते हैं कि सामान्य अध्ययन प्रीलिम में। इसमें प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है कि प्रीलिम का जो सिलेबस है वो क्या है। तो उसमें सबसे पहले है आपका सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में इसमें स्तर बेसिक स्तर के सवाल आते हैं, बट ये फैक्चुअल ज़्यादा रहते हैं। तो सामान्य विज्ञान है। दूसरे पर है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है। दूसरे पर सामान्य ज्ञान है। एक अर्थव्यवस्था है, भारत का इतिहास है, भारतीय राजतंत्र एवं संस्कृति है, जनसंख्या है, पर्यावरण है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, लिंगानुपात है, कृषि है, अर्थव्यवस्था है, सामान्य बौद्धिक क्षमता है। ये सामान्य बौद्धिक क्षमता वाले क्वेश्चन रीजनिंग टाइप के रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं, विश्व एवं भारत का भूगोल है, व्यापार इत्यादि। ये आपका फर्स्ट पेपर जो होता है जीएस वाला, उसमें रहता है। ये उसका सिलेबस पूरा दिया है। इन्हीं में से आपको तैयार करना होता है, और हम भी कोशिश करेंगे कि इन्हीं सारे विषयों को लेकर धीरे धीरे चला जाएगा, जिससे कि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। ठीक है, अब बात आती है दूसरे प्रश्न पत्र की, जो कि सेकंड शिफ्ट में होता है। ये हिंदी का होता है, सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी वाले में हमने बताया था कि 1 घंटा इसके लिए रहता है। 60 क्वेश्चन रहते हैं, और 60 क्वेश्चन में रहते हैं क्या, कहाँ से तो तद्भव तत्सम से आते हैं, वर्णमाला से आते हैं, संधि, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्य एवं शुद्धवर्तनी, विशेष एवं विशेषण, रस, छंद, अलंकार, समास एवं समास विग्रही इत्यादि। ये सारे प्रश्न इनमें से कुल मिलाकर बाकी ज्यादा जो शब्द आते हैं वो तत्सव, तद्भव, संधि, अनेकार्थी शब्द, विलोम, पर्यायवाची, वाक्य एवं शुद्धवर्तनी वाले, विशेष एवं विशेषण। 6 टोटल 6 रहते हैं। इसमें वर्णमाला वाला नहीं रहता है। तद्भव, तत्सव, उसके बाद में अनेकार्थी, विलोम, पर्यायवाची, शुद्ध, अशुद्ध एवं विशेष विशेषण। ये 6 टॉपिक टोटल इसमें रहते हैं आपके प्रारंभिक परीक्षा में। इसमें जैसे भी होगा हम कोशिश करेंगे कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हुए हैं उनको भी साथ में करते चले, और प्लस जो नए पैटर्न पर जो हमें हिंदी का है, जो जो चीज़ें आती हैं, जो संभावित प्रश्न हो सकते हैं, संभावित शब्द हो सकते हैं, उनकी भी हम बात करते चलेंगे। कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, साथ में हम प्रैक्टिस भी करते चलेंगे। उसके बाद में फिर रहता है मेंस में जो आपका सिलेबस है। उसमें जो फर्स्ट पेपर होता है सामान्य अध्ययन वाला, तो सामान्य अध्ययन में इसमें 120 क्वेश्चन रहते हैं, 2 घंटे का टाइम रहता है, और 120 नंबर का रहता भी है। तो इसमें रहता है आपका भारत का इतिहास, भारत राजतंत्र एवं संस्कृति रहती है, जनसंख्या, पर्यावरण, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, सामान्य ज्ञान, अर्थव्यवस्था, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, लिंगानुपात, कृषि,
अर्थव्यवस्था, सामान्य बौद्धिक क्षमता, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, विश्व एवं भारत का भूगोल, व्यापार इत्यादि सारी चीज़ें रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें मेंस में जो फर्स्ट पेपर है जीएस वाला उसमें रहती हैं। और उसके बाद में फिर हम बात करते हैं कि सामान्य हिंदी व आलेखन कैसे है। तो सामान्य हिंदी में परंपरागत वाला पोर्शन जो रहता है, क्योंकि इसमें आपको 2.5 घंटा समय मिलता है। 2.5 घंटे में पहले जो 2 घंटे होते हैं वो आपके होते हैं परंपरागत लेखन वाले में। उसमें है कि दिए हुए गद्यांश का शीर्षक, सारांश, 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी होती है। किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप लिखना होता है या सारणी रूप में सार लेखन होता है। फिर पत्राचार के लिए शासकीय, अर्थशासकीय, कार्यालय आदेश, ज्ञापन, परिपत्र, इन सब के बारे में परिभाषा भी पूछ देता है, इनका फॉर्मेट भी पूछ देता है और सीधे सीधे लिखने वो भी पूछ देता है। तो उसका विज्ञप्ति, टिप्पण एवं प्रतिवेदन, अनुस्मारक, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इन पर भी बात कर लेंगे कि इनको कैसे लिखा जाता है। उसके बाद फिर आती है परिभाषित शब्दावली। तो उसमें प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्द रहते हैं जिनका हिंदी से अंग्रेजी पूछता है। अंग्रेजी से देखो, अंग्रेजी से हिंदी इसमें 5 शब्द रहते हैं, हिंदी से अंग्रेजी 5 शब्द रहते हैं। इस तरीके से आपका बहुत ऐसे शब्द हैं जो प्रशासनिक पर, जैसे कि व्यापार हो गया, इसी तरीके से हो अध्यादेश हो गया, इन सब के इस तरीके से शब्द जो होते हैं वो आते हैं इसमें। उसके बाद अगला है पोर्शन इसका, तो कंप्यूटर ज्ञान है। कंप्यूटर ज्ञान के में इसमें कंप्यूटर में जो बेसिक शब्द होते हैं उससे रिलेटेड पूछ देता है। BIOS क्या है, इसी तरीके से इंटरनेट क्या है। तो कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ बातें जो हैं वो भी हम करते चलेंगे साथ में। उसके बाद फिर आगे ये था कि अंग्रेजी से हिंदी 5 मुहावरे और लोकोक्ति भी होती है इसमें 5 नंबर की। तो मुहावरे भी रहते हैं, लोकोक्ति ये भी आपको लिखना रहती है। उसके बाद अगला है जो वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव हिंदी रहेगी 60 नंबर की आपकी। उसमें से देखो 5 टॉपिक दिए हैं। इसमें है आपका विलोम, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि वाला पोर्शन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव शब्द, विशेष एवं विशेषण। इसमें 5 टॉपिक रहते हैं। 5 टॉपिक से 30 क्वेश्चन रहते हैं और 30 क्वेश्चन जो होते हैं एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है। इस हिसाब से 60 नंबर इसके हो गए और 100 नंबर इसके। तो टोटल जो मेंस में हिंदी है वो आपका कितने का हो गया, 160 नंबर की हिंदी हो गई। उसमें से 60 नंबर की आपकी ऑब्जेक्टिव रहती है और जो 100 नंबर की रहती है वो आपकी डिस्क्रिप्टिव रहती है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं कि अगला जो पेपर होता है वो तीसरा पेपर होता है निबंध का। निबंध में हमने बताया था कि ये टोटल 3 निबंध होते हैं। 3 निबंध में से टोटल 9 दिए होते हैं, 9 में से आपको 3 करने होते हैं। तो 3 ये खंड दिए हैं, 3 खंड में इसमें 600 शब्दों को देखो, एक निबंध 40 अंक का रहता है, 600 शब्द का लिखना रहता है, 3 घंटे समय रहता है आपके पास। बहुत मतलब लगभग पर्याप्त समय होता है कि आप एक निबंध को अच्छे से लिखें। ठीक है, तो पहले में होता है साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र। इनमें से तीनों में से किसी एक में से आपको लिखना होता है। दूसरा जो खंड रहता है उसमें से पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र और कृषि एवं व्यापार, इन तीनों में से भी एक ही लिखना रहता है। ठीक है, जो तीसरा रहता है आपका, तीसरे पोर्शन में भी 3 निबंध है। 3 में से आपको एक चूज करना है, वो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात, बाढ़, सूखा इत्यादि, भूकंप, इन सब को। उसके बाद राष्ट्रीय विकास की जो योजनाएं हैं, इन तीनों में से भी आपको एक निबंध चूज करना पड़ता है। तो टोटल मिलाकर के हम देखते हैं जो मेंस का पूरा आपका पेपर है, 3 पेपर होते हैं। तीनों पेपर में एक है जनरल सामान्य अध्ययन का। सामान्य अध्ययन के बाद में बात करते हैं तो आपका एक तो सामान्य अध्ययन 120 नंबर का रहता है। उसके बाद में अगला है जो 120 का 100 नंबर की आपकी हिंदी पारंपरिक वाली रहती है, 60 नंबर की हिंदी आपकी वस्तुनिष्ठ रहती है और 120 नंबर की जो आपकी निबंध रहता है। तो टोटल मिलाकर के हम देखते हैं करीब 400 का पेपर होता है। ये 400 में आप मेरिट बनती है जनरल की करीब 285-86 की। जो मतलब प्री जो होता है क्वालिफाई नेचर का होता है, उसके नंबर जुड़ते नहीं हैं। नंबर मेन नंबर जुड़ते हैं मेंस के। उसी के आधार पर आपका सचिवालय में, फिर लोक सेवा आयोग जो राजस्व विभाग है उसमें से, उसके बाद में निर्वाचन आयोग जो राज्य निर्वाचन आयोग है, इनमें जो समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के पद भरे जाते हैं वो आपके इसी पोस्ट से वैकेंसी से भरे जाते हैं। तो इसके लिए लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश वैकेंसी निकालता है जो कि अभी आने वाली भी है और शायद पेपर भी इसका अक्टूबर नवंबर में होगा प्री वाला। तो उसके बाद में आपके पास समय अभी लग जाने का है। जो लोग तैयारी करना चाह रहे हैं तो वो अपनी तैयारी को और स्मूथ तरीके से करें। ठीक है, 400 नंबर है। बाकी हम धीरे धीरे कल से कोशिश करेंगे कि पॉलिटी शुरू करें इस विषय में लेकर के, कि पॉलिटी से शुरुआत करते हैं, जो जो चीज़ें होंगी आगे चल करके बढ़ती रहेंगी। ठीक है, चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।